सभी को जय मसीह की। जय मसीह। और आज थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि 2-4 मिनट मुझे ज़्यादा लग सकते हैं। तो कोई बात नहीं। वचन सुनाने के लिए मैं कल जब महेंद्र जी ने वो फिलिपियों की पत्री पढ़ रहे थे और उसमें उन्होंने जो वचन दिए है ना, तो उसी वक्त फिर मैंने वो पूरा अध्याय पढ़ लिया। तीसरा अध्याय को पूरा ले लिया, चौथा अध्याय भी पढ़ लिया। तो उसी में से मुझे कुछ बहुत अच्छे वचन मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर बोलूं। तो फिलिप्पी की पत्री इसका तीसरे अध्याय में हम रहेंगे और चौथे अध्याय में थोड़ा एंट्री करेंगे। 17वां वचन पढ़ लेते हम। कौन सी पत्री? फिलिपुस फिलिपियस की पत्री। फिलिपस की पत्री जो महेंद्र साहब ने निकाला था ना, उन्होंने 13वां वचन मेरा ख्याल है पढ़ा था उन्होंने। 13वें वचन के ऊपर बोले, 13-14 के ऊपर। तो हम उसके आगे थोड़ा सा जाएंगे। वो 17वां वचन पढ़ता हूँ मैं। हाँ, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। ऐसा पाउल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पाउल भी हमारे जैसा ही है। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, चेला नहीं था। बाद में उसे दर्शन मिला और हमें भी खुदा के लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु की पहचान हो गई। हम भी उसके शिष्य बने। और ये पाउल इतना गहराई से हर बात करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका सभी लेटर जो अलग अलग कलीसिया को उसने लिखा है। ये 17 वचन के जैसा ही एक वचन उसका मुझे मिला, वो है 1 करिन्थ इसका 11वां अध्याय पहले वचन में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 1 करिन्थ इसका 11वां अध्याय पहला वचन। समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो। इधर के वचन में भी कहता है वो कि मेरा अनुकरण करो, मेरी चाल चलो। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। यही आदमी है जो हिम्मत से ऐसा कह सकता है कि भाई तुम मेरी चाल चलो, फॉलो मी बिकॉज आई फॉलो जीसस क्राइस्ट। हमारे जीवन में जिनके भी साथ हम रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि जस्ट फॉलो मी बिकॉज आई फॉलो जीसस? ये पाउल को हिम्मत इतनी आ गई, वो इतना अच्छा रहा और इतना प्रभु की सेवा के लिए उसने समस्याओं का सामना किया और वो ये कह सका कि भाई तुम मेरी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, ऐसा पाउल कहता है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे गहरी बातें वो आगे लिखता है। उसमें से हम इतना ही समझ सकते हैं कि क्या हम इतने सालों से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्या हम उस पोजीशन पे आ गए कि हम लोगों को ये कह सके, अरे भाई तुमने यीशु मसीह को तो नहीं देखा, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप खुद मुझे देखो, मुझ में यीशु है। मैं जैसी चाल चलता हूँ उसी प्रकार से आप भी चाल चलो। पहला यूहन्ना का इसका आई थिंक 2 अध्याय और 6वें वचन में ऐसा लिखा है, जो कहता है मैं प्रभु में हूँ, उसने उसके जैसी चलना चाहिए, उसके जैसी चाल होना चाहिए। हमारी चाल चलन देखकर, हमारा स्वभाव देखकर लोग ये कहे, अरे यार ये तो अलग ही तरीके का आदमी है ना। फिर जब वो हमें बात करते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसे संसार में ऐसे कैसे रह सकते, क्योंकि मैं यीशु की चाल चलता हूँ। आपको भी यदि चलना है तो आप मेरी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु की चाल चलता हूँ, यीशु के जैसा रहता हूँ। उसके थोड़ा आगे जाते 20वें वचन में देखो क्या कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पे है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जोरे हैं।
हमें यीशु की चाल तो चलना है, लेकिन साथ में हमें उसकी बात भी जोड़ना है कि वो आने वाला है और हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं। बाइबल कहती है हम स्वर्गीय नागरिक हैं। स्वर्गीय नागरिक है तो स्वर्गीय नागरिक की चाल तो होनी ही चाहिए, है ना। जैसा अमेरिका में यदि इंडिया का राजदूत रहा या अमेरिका का इंडिया में राजदूत रहा, तो वो राजदूत के द्वारा हमें पता चलता है कि अमेरिका कैसी है, या तो फिर अमेरिका वालों को पता चलता है कि इंडिया का कल्चर कैसा है, राइट। वैसा ही हम, पौलुस कहता है हम स्वर्ग के, हमारा जो स्वदेश है स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह हमारा है वो वहाँ से आने वाला है, उसकी बाट जो रहे हैं। उसकी बाट जोते हुए हम यीशु की चाल चलनी है। जब यीशु की जैसे चाल हम चलते हैं तो वो हमें निष्कलंक निर्दोष खुदा के सामने पेश करेगा। कैसे चाल चले उसकी, सवाल ये उठता है बहुत बार, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए भाई। क्योंकि बहुत दिव्य बात एंड बहुत थ्योरेटिकल बात, या फिर बहुत फिलॉसफी बोले या थियोलॉजी में बहुत ज्ञानी लोग हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं एक बात ये भी समझ गया जब बाइबल पढ़ता हूँ, तो खुदा ने ज्ञानियों को स्वयं को प्रकट नहीं किया, बहुत सिंपल सादे लोगों को प्रकट किया। यूहन्ना जंगल में रहने वाला, है ना, नूह सिंपल आदमी, यूसुफ, यानी ऐसे देखा जाए तो बाइबल के अंदर सभी सिंपल लोगों के ऊपर खुदा ने स्वयं को प्रकट किया। अब बहुत सारे लोग, थियोलॉजिकल लोग बताएंगे कि भाई ये ऐसा करो तो फिर आप यीशु की चाल चलेंगे, और फिर ऐसे ऐसी कुछ बातें लगाते हैं लोग कि भाई ऐसा नहीं करेंगे तो तुम यीशु के है ही नहीं। लेकिन आज देखेंगे हम 5-10 मिनट के अंदर कि यीशु के चाल चलना यानी क्या। सिंपल बातों में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जनरल आदमी में, जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसको थियोलॉजी मालूम नहीं और जो ज़्यादा बाइबल जानता नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह की चाल कैसी होती है। कुछ वचन आपके सामने मैं पढ़ूंगा सिर्फ, और एक वचन के ऊपर ख्याल आपका खींचने की कोशिश करूंगा। वो 4 अध्याय में है, 4 वचन देखते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। घर के पैसों में या फिर धन दौलत में आनंदित नहीं रहना है हमें, कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर रहता है, प्रभु मेरे साथ चलता है, इसलिए मैं आनंदित हूँ। ये जब तक हमारा क्या बोलते पोजीशन बनती नहीं, वो स्टेज पे हम जाते नहीं, है ना, कि प्रभु मेरे साथ है, और फिर वो आनंद देखो अलग ही होता है। प्रभु मैं सदा आनंदित रहो, और फिर वो कहता है आनंदित रहो। किसमें? प्रभु में। इसके अनुभव मैंने लिए हैं। डॉक्टर ने कह दिया था मेरे घर वाले लोगों को अभी हम कुछ नहीं कर सकते, और मेरे पास तो कोई रास्ता था ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता था, खुदा मुझे कुछ दिन और दे, बस यही मेरी प्रार्थना थी। जैसा वो राजा ने मांगा था ना, मुझे 15 साल दे या ऐसा कुछ, तो मैं यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे और कुछ तेरी सेवा करनी है, मुझे और कुछ साल दे। और प्रभु ने मेरी बात सुनी। 6वां वचन पढ़ता हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। टेंशन तो रहेगा ही, मुसीबत तो है ही, समस्या है, इंसान है हम, है ना, बीमारियां है, और इकोनॉमिकल बात है, रिश्तेदार ठीक से रहते नहीं है, और फिर बहुत सारी ऐसी बातें, कितना भी वो करते हम, वो सभी बातों में से प्रभु यीशु मसीह गुजरे। हर एक वो सिचुएशन में से प्रभु यीशु मसीह गए, और वही हमें इस सिचुएशन में से निकाल सकते हैं। और इसलिए पौल कहता है कि आप क्या करो, प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। चिंता मत करो,
तुम्हारी हर बात, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी तकलीफें हैं, एक बात हमें समझ में आती है। और ये हमने एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर इस बात को ख्याल रखना है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हमने उसकी चाल चलना है, उसकी हम बात जोड़े हैं। इतना ही नहीं, हमें आनंदित रहना है प्रभु में ओनली। और इतना ही नहीं कि हर बात उसके सामने रखना है, हर चिंता उसके ऊपर डालना है, क्योंकि वो हमारी सुधि लेता है ना। आमीन। उसके बाद एक 7वें वचन में भी ऐसा आया, तब परमेश्वर की शांति, यदि हम ऐसा करते हैं जो पहले वचन दिए है, यदि वैसा हम करते हैं, तब हर एक जोड़ा अक्षर जो है ना वो कनेक्टेड रहता है, कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं उसको। ये तब शब्द जो है तो ऊपर वाले वचनों के साथ जोड़ गया है ना। जब हम स्वर्ग के नागरिक हैं, जब हम उसकी चाल चलते हैं, जब हम आनंदित रहते हैं, जब हमारी सभी बातें चिंताएं उसके ऊपर डालते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो शांति कभी कम नहीं होगी। संसार देती वैसी शांति नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शांति आपको और मुझे मिलेगी। और फिर मैंने बोला था सिंपल हम कैसा यीशु की चाल चले, वो 8वें वचन में दिए हैं। 8वां वचन ये मसीह भाइयों के गहने हैं। 8वां वचन ये हर एक के जीवन में होना चाहिए। यदि ये हमारे जीवन में है तो हम यीशु की चाल के नज़दीक है, यीशु की चाल चल रहे हैं। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना तो ये इम्पोर्टेंट है ही, और उसमें से हमें बहुत सारी बातें समझ में आती कि उसने कैसी चाल चली। लेकिन ये 8वां वचन हमें बताता है, सिंपल में मैंने एक इस प्रकार से वो लिखा, वहाँ पे कम से कम 8 बातें दी है, और आखिरी में ऐसा लिखा है, इन्हीं पर ध्यान लगाया करो। किन पर? वो जो बातें 8 दी है ना 8वें वचन में, इन पर ध्यान लगाया करो। मराठी में बहुत अच्छा शब्द आया, बैजू दादा के सामने बाइबल होगा, वहाँ पे ऐसा है कि इसका मनन करो, यानी मेडिटेशन करो, उसके ऊपर ध्यान लगाना बोले तो उसको बिल्कुल जब भी आपको टच किया तो उसमें से ये बातें निकलेगी। जब भी कोई लोग आपके जीवन में देखेगा तो यही बातें देखेगी। वो कौन कौन सी बातें हैं, सिर्फ 1 या 2 मिनट में हम देखने की कोशिश करेंगे। निदान है भाइयों, निदान, कम से कम, एटलीस्ट। इंग्लिश में ऐसा है, फाइनली ये शब्द आया है कि भाइयों ये सब करने के बाद भी आप ये करना जरूरी है। फाइनली ब्रदरन, हे भाइयों, जो बातें सत्य है, यानी जो बातें सत्य है उसको हमें ध्यान लगाना है। यानी इसका मतलब असत्य के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। हर बात का अपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे उसको देखना है, ख्याल करना है। इसका अपोजिट वर्ड क्या है, किसके तरफ हमें ख्याल नहीं करना है। या तो बताया है कि किसके ऊपर ध्यान लगाना है, लेकिन उसी वक्त हम बात ये करेंगे किसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। सुन रहे क्या? हाँ जी सर। हाँ, सत्य, जो बातें सत्य है, यानी जो बातें असत्य है वो हमारे जीवन में आएगी ही नहीं। हम उसके ऊपर ख्याल ही नहीं करेंगे, ध्यान ही नहीं लगाएंगे, चाहे हमारा उसमें कितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन हम जो बातें सत्य है उसी के ऊपर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये आज्ञा, ये प्रभु यीशु मसीह की चाल है, क्योंकि वो सत्य मार्ग जीवन है। दूसरी बात यहाँ पे कहता है, जो बातें आदरणीय, यानी जो अआदरणीय बात है, जिसका आदर नहीं होना चाहिए, जो बातें हमारे जीवन में ऐसी बातें जो अआदरणीय है, लोग हमें दोष लगा सकते हैं या खुदा हमें दोष लगा सकता है, ऐसे अआदरणीय बातें हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं रहेंगी। तभी हम आदरणीय बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। हर बात वहाँ पे जो शब्द आया है, यानी जितनी भी आदरणीय बातें हैं उसी के ऊपर ध्यान लगाना है आपको। जो अआदरणीय बातें हैं उनसे आपका और मेरा ध्यान निकलना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पे वो कहता है, जो बातें उचित है,
यानी जो बातें उचित है, मराठी में शब्द है न्याय है, जस्ट है, न्याय यानी अन्याय की बातें या अनुचित बातें, इसके ऊपर हमें ध्यान लगाना ही नहीं। संसार में अनुचित बातें लाखों दिखेगी, बहुत लोगों के जीवन में दिखेगी, बड़े बड़े थियोलॉजियन के जीवन में दिखेगी, हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। हमें ध्यान लगाना है सिर्फ जो न्याय बातें हैं, जो उचित बातें हैं, वो हम लेंगे। वो सामने वाला स्वर्गदूत बन के भी आया हमारे सामने और उसने यदि अनुचित बात बताई या उचित बात नहीं बताई, हम खुदा के वचन से देखकर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। क्योंकि पौल ने इसने कहा है कि यदि स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार आपको सुनाए तो नहीं मानना। ये बात आपने पढ़ी होगी। मेरा कहने का मतलब है कि हमें, अब स्वर्गदूत बोले तो कितना ज्ञानी आदमी बोलो, है ना, वो एक ही समय में कहीं भी जा सकता है। जैसा शैतान के बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा, योग की किताब में, वो खुदा के सामने भी खड़ा रहता, बड़े बड़े कुछ भी करता, है ना। बहुत सारी बातें हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो बातें उचित है और खुदा के वचन के अनुसार है, उसी के ऊपर मैं ध्यान लगाऊंगा। चौथी बात वो कहता है, जो बातें पवित्र है, मराठी में आया शुद्ध, जो बातें शुद्ध है, इसका मतलब मैं अशुद्ध बात के ऊपर ध्यान लगाऊंगा ही नहीं। आई डोंट वांट एनी अशुद्ध बात, जो अपवित्र है, उस अपवित्र बात के बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं, उसके ऊपर ध्यान लगाऊंगा नहीं। क्योंकि मुझे आज्ञा दी गई है कि जो बातें पवित्र है उसी के ऊपर मैं ध्यान लगाऊंगा। पांचवी बात वो कहता है, जो बातें सुहानी, मराठी में शब्द है प्रशंसनीय, जो बातें अच्छी है, प्रशंसनीय है, उस बात के ऊपर मैं ध्यान लगाऊंगा। और जो असुहानी है, जो अप्रशंसनीय है, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाऊंगा। चाहे मेरा नज़दीक का रिश्तेदार भी है, मैं झूठी प्रशंसा नहीं करूंगा उसके। चाहे मेरा कितना भी दोस्त क्यों नहीं या मेरा नज़दीक का कोई क्यों ना हो, मैं झूठी प्रशंसा उसकी करूंगा ही नहीं। क्योंकि प्रशंसनीय बात है, उसी को मैं ध्यान लगाने वाला हूँ। उसके बाद छठवीं बात वो कहता है, जो बातें श्रवणीय, यहाँ पे हिंदी में शब्द मन भावनी आया है। जो बातें मन भावनी, मराठी में शब्द है श्रवणीय, सुनने लायक होता है। हमने देखा कि वो 5 आइज में देखा है कि अच्छे मसीह लोग भी गलत बात सुनने के पाप में गिर जाते हैं। किसी की निंदा सुनना है या किसी की बुरी बातें सुनना है, बड़े चाव से कहते हैं और क्या हो गया, और आगे बताना यार, और आगे बताना यार। इस प्रकार की बातें जो अश्रवणीय है, एक ही आदमी के विषय में कोई अच्छी बातें और कोई बुरी बातें बताता है, हमें नहीं सुनना है। हमें जो बातें श्रवणीय है, मन भावनी है, ऐसे ही बातों को हमें सुनना है। और जो बुरी बातें हैं या अश्रवणीय बातें, उसके लिए हमारे कान हमें बंद करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। उसके बाद वो कहता है 7वीं बात, जो सद्गुण, हिंदी और मराठी में सेम शब्द आया है, जो सद्गुण, अच्छा गुण, यानी अवगुण के तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। जो सद्गुण है, अच्छा गुण है, बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छे गुण रहते हैं और उसका बहुत बार एक आधा अवगुण रहता है और हम उसी के ऊपर ख्याल करते, ध्यान देते हैं और वही लोगों को बताते रहते हैं। दैट्स रॉन्ग। हमें वो सद्गुण देखना है और वो सद्गुण हमारे जीवन में कैसा आएगा, खुदा के वचन से सद्गुण हमें चुन चुन के लेना है और वो सद्गुण के ऊपर ही हमें ध्यान लगाना है, ना कि अवगुण के ऊपर। लास्ट बात इस 8वें वचन में ये बताया है, और प्रशंसा की बातें, इन्हीं के ऊपर ध्यान लगाया करो। मराठी में ऐसी बात है, जो स्तुति योग्य बातें है, जहाँ स्तुति की बात है, किसी बहुत
बहुत मुश्किल जाता है किसी की स्तुति करना, लेकिन किसी को नीचा दिखाना बड़ा आसान होता है और अच्छा लगता है ना। लेकिन स्तुति के विरुद्ध शब्द है निंदा, यानी स्तुति के विरुद्ध शब्द है उसकी निंदा करना या उसके बारे में नुक्ताचीनी करना, उसके गलत बातें बोलना। हमें लोगों को जीवन में जो अच्छी बात है उसकी स्तुति करना, और जो गलत बात है उसके बारे में सोचना ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं हमें। मैं ये चाहूँगा आपको इस 8 वचन में घर जाके और भी इसके ऊपर आप खूब डिस्कशन करके, खूब अलग अलग वचन को ढूंढ कर, और भी खुदा आपको बहुत आशीष दे सकता है। मुझे तो आशीष मिली इससे, और वहाँ पे जो 8 बातें दी है वो यदि हमारे जीवन में आती है तो मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की चाल के पास हम हैं और उसकी चाल चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के ऊपर, और आपको भी ये समझने के लिए खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू।